दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आप सभी का अपने YouTube चैनल पायलट है सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो भारतीय संविधान से रिलेटेड एक वीडियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन एग्जाम्स में जो वनडे एग्जाम्स जो एक दिनों में ही संपन्न हो जाते हैं। अभी जैसा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अभी आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश पीटी परीक्षा का आयोजन होना बाकी है। अभी हाल फिलहाल में रेलवे द्वारा ग्रुप डी का एग्जाम्स कंटिन्यू में चल रहा है। तो ऐसे एग्जाम्स में जो वनडे एग्जाम्स खासकर ग्रुप सी के लिए जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो से 10 मिनट के वीडियो में आपको कम से कम 3 से 4 नंबर आपको पेपर में 100% मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों, ये हमारा जो टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी में जो भारतीय संविधान में मैंने आपको शुरू में संशोधन भी बताया, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी बताए। अब मैं इस संविधान के प्रमुख अनुसूचियों के बारे में चर्चा करूंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद हैं। फिर कुल कितने भाग हैं, भाग को अंग्रेजी में पार्ट्स बोलेंगे, तो 22 भाग थे। और प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियां थी जो बाद में बढ़ के कितनी 12 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल हो गए टोटल। तो ये जो 12 शेड्यूल या अनुसूचियां हैं इनके बारे में ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक सिनॉप्सिस के माध्यम से मैं आपको पूरा लेआउट दे दूंगा कि कैसे आपको 12 के 12 शेड्यूल याद हो जाएगा। और याद रखिए कि ये शेड्यूल्स हर एग्जाम्स में जहां पे भी इंडियन पॉलिटी या जीके जीएस का सिलेबस है वहां आता ही आता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। संविधान के प्रमुख अनुसूची, संविधान के प्रमुख अनुसूची। दोस्तों, ये हमारे प्रमुख अनुसूचियां हो गई। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो हमारा प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची जो कि किसके बारे में ये राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, इसके बारे में चर्चा किया गया। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया प्रथम अनुसूची में। ऐसे ही अगर हम बात करें जो द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। वेतन की चर्चा इसमें कौन कौन से पदाधिकारी हैं दोस्तों? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए प्रति महीना। फिर उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष का 4 लाख। फिर अगर मैं बात करूं जो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2.8 लाख, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख। ऐसे इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। अगर हम तृतीय अनुसूची की बात करें तो तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ संबंधित, जो उनके शपथ से संबंधित जो भी बातें हैं इसके बारे में चर्चा है। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो तृतीय अनुसूची में जो शपथ के बारे में जो चर्चा है इसमें दो लोगों के शपथ संबंधित कोई चर्चाएं नहीं है। कौन कौन से हैं दो लोग? एक तो राष्ट्रपति एवं दूसरे उपराष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में तृतीय अनुसूची में कोई बात नहीं की गई है। स्टार लगा के इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची दोस्तों ये है राज्यसभा में सीटों से संबंधित, राज्यसभा में सीटों से संबंधित जो चर्चा मिलती है वो किस अनुसूची में? वो चौथी अनुसूची में इसके बारे में चर्चा मिलता है। दोस्तों, अब आता है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची दोस्तों ये SC ST के प्रशासन संबंधी एवं उनके अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में चर्चा इसके बारे में मिलता है पांचवी अनुसूची में। याद रखिएगा कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके जो अनुसूचित क्षेत्र एवं उनके प्रशासन संबंधी चर्चाएं पांचवी अनुसूची में मिलता है। अब आता है दोस्तों छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में दोस्तों पूर्वोत्तर के 4 राज्य, छठी अनुसूची की हम बात करें अगर छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में दोस्तों पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के कौन कौन से 4 राज्य? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। ये यानी कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में चर्चा है। अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया गया है पूर्वोत्तर के 4 राज्य छठी अनुसूची में। अब आता है दोस्तों सातवीं अनुसूची। इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची में दोस्तों इसमें शक्ति के विभाजन का चर्चा है। शक्ति के विभाजन के बारे में चर्चा किया गया। शक्ति के विभाजन का मतलब क्या है दोस्तों? दोस्तों, जो शक्ति का विभाजन ऐसे किया गया कि मुख्यतः 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक चौथी सूची अवशिष्ट सूची भी है। तो सबसे पहले अगर हम शक्ति का विभाजन करेंगे तो एक संघ सूची है, एक होता है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची और एक है अवशिष्ट सूची, एक है अवशिष्ट सूची। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं संघ सूची का। दोस्तों, संघ सूची क्या है? संघ सूची में मुख्य रूप से वो भी मूल विषय आते हैं
जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को होता है। ऐसे सूचियों को बोला जाता है संघ सूची। दोस्तों प्रारंभ में जब संविधान बना तो उस समय अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत जितने भी मूल विषय थे कितने थे, वो 97, जो 97 से बढ़ के वर्तमान में भी कितने हैं, 100। ऐसे ही राज्य सूची क्या होता है दोस्तों, ऐसे मूल विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यों को है, उसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। और जब प्रारंभ में संविधान बना तो उस समय राज्य सूची में कुल मूल विषय 66 थे। अभी घट के वर्तमान समय में मूल विषय राज्य सूची में कुल कितने हो गए, 61, यानी कि 5 कम हो गए। फिर समवर्ती सूची की बात करें अगर, समवर्ती सूची के अंतर्गत वो मूल विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाने का अधिकार होता है, जिनको उनको बोला जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची प्रारंभ में दोस्तों 47 था, अभी बढ़ के कितने वर्तमान में 52 हो गया है। कुछ की बात अभी कर लेंगे आगे। और लास्ट वाला हमारा है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची दोस्तों जब संविधान बना तो उस समय बहुत सी चीजें नहीं डेवलप हो पाई थी या जिनके बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे अभी परमाणु के बारे में बात करें या साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें, तो ये सब चीजें बाद में यानी कि फ्यूचर में चीजें खोजी गई या उसके बारे में लोगों को जानकारी हुई, तो ऐसी सूचियों को रखा गया अवशिष्ट सूची में। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन सा, जैसे परमाणु से संबंधित जो भी मुद्दा होगा, साइबर से संबंधित जो भी मुद्दा होगा, उसके ऊपर इसको किस सूची में रखेंगे, इसको अवशिष्ट सूची में रखेंगे। और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होगा। ये नोट करके लिख लीजिएगा कि अवशिष्ट सूची में सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ होता है ये केंद्र सरकार को। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, उसमें याद रखिएगा कि 5 ऐसे मूल विषय थे जो राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, जिनको हटा के बाद में इसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। देखिए 47, 5, 52 और 61 में से ये जो 5 यहाँ से कम हुए, ये इसमें आ गए समवर्ती सूची में। तो वो कौन कौन से विषय से, मैं उसका नाम ले लेता हूँ। एक शिक्षा के ऊपर, दूसरा स्वास्थ्य के ऊपर, तीसरा जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित, चौथा वन एवं वन्य अभ्यारण्य से संबंधित, और चौथा माप एवं तौल। तो माप तौल ये हो गया दोस्तों। 5 विषय ऐसे थे जिनको राज्य सूची से निकाल के किसमें, समवर्ती सूची में डाला गया। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट संशोधन था 42वां संशोधन। मैंने आपको शुरू के वीडियो में इसके बारे में बताया था कि ये सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन था। इसमें 59 प्रावधान थे, इसीलिए इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। दोस्तों अब आता है 7वीं अनुसूची के बाद 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखते हैं। 7वीं अनुसूची के बाद अब आता है 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है, ये राजभाषा से संबंधित है। दोस्तों प्रारंभ में जब संविधान बना तो उस समय कुल हमारे देश में कुल कितने राजभाषा थे, कुल 14 राजभाषा थे। मैंने आपको बताया भी था कि 21वां संवैधानिक संशोधन में 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में किया गया, जिसमें एक राजभाषा को जोड़ा गया, सिंधी। फिर उसके बाद मैंने बताया 71वां जो संवैधानिक संशोधन किया गया था, कब, 1993 में 1993 में किया गया था। और इसमें 3 भाषाएं को जोड़ा गया, NMK, कौन कौन सा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और उसके बाद 92 यानी कि 92वां संशोधन 2003 में किया गया, और इसमें 4 राजभाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो कुल मिला के ये कुल कितने बाद में भाषाएं जुड़ी, 8। तो प्रारंभ में 14 और बाद में 8, कुल मिला के आज वर्तमान समय में कुल कितनी राजभाषाएं 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में कुल राजभाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 22। उसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची, इसके बारे में आपको बताया था। 9वीं अनुसूची ये जो हमारा प्रथम संवैधानिक संशोधन किया गया था, प्रथम जो संशोधन किया गया था 1951 में, ये क्या था, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था। तो ये प्रथम जो संवैधानिक संशोधन किया गया, किससे, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन किया गया था, वो किस अनुसूची में उसको रखा गया, 9वीं अनुसूची में। याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में होने के कारण ये भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन में कभी भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के बारे में भी मैंने आपको शुरू में बताया था जब संवैधानिक संशोधन कराया था। तो 10वीं अनुसूची के बारे में क्या है दोस्तों, 10वीं अनुसूची दोस्तों ये 1985 में आया था। कौन सा, ये 52वां संवैधानिक संशोधन, जिसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, दल बदल जो नियम आया था दल बदल का, वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में किया गया। इसमें देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे, जो राजीव गांधी जी थे।
उसके बाद आता है 11वीं संवैधानिक संशोधन, जो कि कब आया था? 1900, ये आया था दोस्तों 1992 में। और इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में चर्चा किया गया। मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले जो ग्राम पंचायत बना था वो राजस्थान के नागौर को पहला ग्राम पंचायत चुना गया था। कब? 1993 में। कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को पहला, राजस्थान का पहला नागौर जो ग्राम पंचायत चुना गया था। उसके बाद आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 1993 में आया था दोस्तों, और इसमें नगर पालिका के बारे में चर्चा है, नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया। तो दोस्तों इन शॉर्ट मैंने आपको जितने भी कुल मिला के 12 अनुसूची, प्रमुख अनुसूचियां थी, उनके बारे में आपको इन शॉर्ट बता भी दिया, और उसके जो इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट थे, डिटेल्स थे, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप कि इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी हो पाई होगी। तो इस वीडियो को फिलहाल मैं इतना ही रखूंगा, तब तक के लिए रखते हैं इस वीडियो को इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लग रहा हो तो आप दूसरों को भी शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को साझा करें, जिससे कि इस चैनल का ग्रोथ हो पाए और मैं अधिक से अधिक तक लोगों तक अपनी बातों को रख पाऊं। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।